अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फाइनली कोई 2 से ढाई महीने के बाद जो है ना, मैं दोबारा चैनल पे वापस आई हूँ और व्लॉग बना रही हूँ। जिन जिन ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच। आपने मुझे याद रखा और मेरे व्लॉग्स को मिस किया और मुझे भी जो है वो मिस किया। रीज़न क्या थी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। खैर यहाँ पे जो है ना, मैंने कहा चलें न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ ना मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, जो अभी चेंजेस वगैरह आए हैं मेरी मॉर्निंग रूटीन में। या आजकल अब मौसम भी चेंज हो गया, थोड़ी थोड़ी सी ठंड होना शुरू हो गई है। वैसे उस तरह से तो ठंड है नहीं जैसे पहले होती थी, ये लाइक दिसंबर में अच्छी भली सर्दी हो जाती थी, लेकिन अभी तक जो है ना वो मौसम बस ठंडा थोड़ा सा ही है। मेरे ख़्याल से हर तरफ ही यही हाल है, हर शहर में जो है ना कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। हमारे लाहौर में तो अभी मतलब ठंड का कोई इतने ख़ास चांसेस नहीं है। खैर यहाँ पे मैं सुबह उठ के किचन में आई थी। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं रात को ना सारा किचन साफ़ करूँ, लेकिन फिर भी जो है ना हस्बैंड लेट आते हैं, उसके बाद फिर चाय वगैरह बनती है ना, तो वो जो बर्तन है ना वो अक्सर ही मेरे से मिस हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक ना मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ चलो सुबह नाश्ते के बर्तन के साथ ही ना मैं फिर वो धो लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं मुस्तफ़ा को फ़ीडर बना के दे रही थी। एक फ़ीडर ना मैं इसको सुबह बना के दे देती हूँ। इस तरह फिर ना अगर ये उठ भी जाता है मतलब नाश्ता वगैरह बनाते हुए ना, फिर मुझे तंग नहीं करता और मुझे टेंशन नहीं होती है कि बस इसको मैंने ना नाश्ता करवाना है। क्योंकि बच्चों का पहले नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद फिर हस्बैंड का बनाती हूँ। उन्होंने ऑफ़िस लेके जाना होता है, तो वहाँ के लिए भी जो है ना मुझे रोटियां वगैरह बना के देनी होती हैं। तो इन सब चक्रों में जो है ना मुझे मैं 7 बजे किचन में जाती हूँ और यकीन करें 10 बजे जो है ना मैं फ़्री होके अपना नाश्ता वगैरह बना के तो किचन से बाहर निकलती हूँ। तो अगर उस दौरान मुस्तफ़ा खा ले, हस्बैंड के साथ खा ले तो खा ले, नहीं तो फिर मुझे खुद ही उसे नाश्ता करवाना पड़ता है। तो फ़ीडर पिया होता है ना उसने, मुझे फिर टेंशन नहीं होती है कि चलो कुछ तो जो है ना उसने खाया हुआ है। आपको पता है छोटे बच्चों को खाना खिलाना इतना मुश्किल काम है ना, स्पेशली जिस एज में अब मुस्तफ़ा है, इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है और किसी और को तो ज़िम्मेदारी हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती है कि बच्चे ने सही खाया भी है कि नहीं। अच्छा, मिनाहिल के आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उसका ना सुबह के टाइम होता है मुझे कि कभी ब्रेड खा लेगी, कभी पराठा खा लेगी। अच्छा, पराठा बना के दूँ ना तो खाने में बहुत देर लगाती है कि उसके स्कूल का जो है ना वो टाइम फिर तैयारी करने में कम रह जाता है। तो इसीलिए फिर कभी मैं पराठा बना देती हूँ, जब मुझे हो के चलो मैं खुद थोड़ा बहुत खिला दूँगी साथ में ना, और या फिर ब्रेड बना के दे देती हूँ। ख़ैर आज जो है पराठा बनाना था, तो बस उसके लिए पराठा बना लूँगी और साथ ही साथ जो है ना बस यकीन करें इस टाइम इतनी मैं को बिज़ी होती हूँ ना, 100 काम मेरे साथ-साथ चल रहे होते हैं। मुस्तफ़ा भी उठ जाता है, उसने वॉशरूम जाना होता है, उसको वॉशरूम लेके जाना होता है, फिर उसको उस साथ उधर भी और हस्बैंड की भी तैयारी करनी होती है। ख़ैर मैं तो यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, और साथ ही साथ मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि क्यों ही मैंने यूट्यूब छोड़ा था। अच्छा, स्पेसिफ़िक कोई इसकी इतनी कोई ख़ास रीज़न नहीं थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे और कुछ ना लाइफ़ उन दिनों में बहुत बिज़ी हो गई थी, इतनी बिज़ी हो गई थी कि बस मुझे टाइम नहीं मिलता था वीडियोज़ वगैरह बनाने का, और इतना कोई ख़ास मेरे पास ना यकीन करें कंटेंट था नहीं। डेली लाइफ़ रूटीन थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद आप लोग अब देख-देख के जो है ना वो बोर हो रहे हैं, और इतने कोई ख़ास जो है ना व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे और चैनल जो है ना वो वहीं का वहीं पे ही था। तो बस फिर मैं यकीन करें थोड़ा-सा डीमोटिवेट भी हो गई थी और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे। बच्चों के साथ आपको पता है 4 बच्चों को देखना, घर के सारे काम मैनेज करना और फिर यूट्यूब की एक बहुत बड़ी जो है ना वो ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा भला इसका काम होता है। क्लिप्स तो बनाना आसान होते हैं, लेकिन उनको एडिट करना और वॉइस ओवर हर चीज़ जो है उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन, यकीन करें छोटी-छोटी इतनी चीज़ें होती हैं ना कि वो अच्छा खासा जो है ना वो टाइम टेकिंग थी, और उन दिनों में ना मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं मुझे मिल रहा था। तो बस मैंने ब्रेक लिया और वो ब्रेक इतना लंबा हो गया कि यकीन करें दिल ही नहीं करता था दोबारा फिर वीडियोस बनाऊं। मैं कहती थी चले जिस टाइमिंग में मैंने वीडियो बनानी है मैं वो टाइम कहीं और यूज़ कर लूं। लेकिन आप सबके इतने मैसेजेस आए, जिन ने मुझे मैसेजेस किए, इंस्टाग्राम पे किए, इवन कि मुझे कल एक मेल भी आई, और मुझे यकीन करें इतनी खुशी हुई ना कि सुबह मैंने वो जब मेल देखी कि स्पेशल मतलब उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे मैसेज किया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा चलें जहाँ आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं मैं व्लॉग बना देती हूँ, और रूटीन से बनाती हूँ या नहीं बनाती ये तो नहीं अभी कन्फर्म, लेकिन खैर
स्टार्ट मैंने दोबारा लिया है और देखते हैं कि अब जो है ना ये किस तरह से चलता है। तो बस आपने जो है ना मुझे अब सपोर्ट करना है और मेरी वीडियोस को जो है ना आपने आगे लाजमी शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि जो चैनल है ना वो थोड़ा सा चले और मुझे जो है ना वो मोटिवेशन मिले। ज़ाहिर है जो मैंने इतनी मेहनत की थी, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको दोबारा चलने में। तो बस अल्लाह पे उम्मीद रखी है और दोबारा से जो है मैंने ये काम शुरू किया है। तो आपने जो है ना ढेर सारी मेरे लिए दुआएं करनी है कि बस थोड़ा 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 थोड़ा। थैंक यू बाबा, बस 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 बस। थैंक यू। ठीक है, आप हाथ धो रही हैं, आप भी हाथ धो लो ना, मम्मा के कपड़ों से नहीं। आपने प्लेट क्या करनी है बेटा? क्या? 5 प्लेट्स, ये ठीक है। इतनी भारी है, क्या करोगे? यहाँ पे बस मुस्तफ़ा उठ गया था और उसको इतना होता है ना कि मुझे दे दो और मैं ना बस आटे के साथ खेलूँ। अच्छा, मैं कैमरा सेट करके किचन में चली गई और यहाँ पे मिराहिल के काम देखे मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना इसके ये एक्शंस देख के। तो खैर यहाँ पे ना, अच्छा आपको ना पीछे बच्चों की बहुत आवाज़ें आ रही होंगी। बच्चे जो है ना बाहर गली में खेल रहे हैं, आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो बस इस टाइम जो है ना बहुत शोर होता है। अब ज़ाहिर है बच्चों को मना तो किया नहीं जा सकता कि आप लोग शोर ना करें, मैंने वॉइस ओवर करना है, तो बस थोड़ा सा जो है ना आपने बर्दाश्त करना है। यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी थी, मिनाहिल को नाश्ता वगैरह करवाया, उसको साथ साथ तैयारी करवा रही होती हूँ और यहाँ पे बस मैं चाय ना एक साथ ही इकट्ठी रख देती हूँ। फिर जिसने जैसे पीनी होती है, जैसे हस्बैंड को दी, साथ ही फिर जब वो जाते हैं फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो चाय एक दफ़ा मैं रख देती हूँ और फिर वही चाय जो है ना यूज़ होती रहती है। लाइक इतनी देर के लिए तो नहीं रखती, जैसे कि 1-2 घंटे वो उसी वक्त ही इस्तेमाल हो जाती है। बस ये है कि सारे जो है ना वो किस्तों में पीते हैं। तो बस यहाँ पे मिनाहिल का देख लें, यही इशू होता है कि जिस दिन पराठा बना के दे दो ना, उस दिन ये इतना को स्लो नाश्ता करती है। तो यहाँ मैंने उसको साथ साथ यूनिफॉर्म पहनाया, उसके बाल वगैरह बनाए और साथ जो है ना उसको फिर मैं नाश्ता भी करवाऊँगी। और यकीन करें 1 पाँव मेरा कमरे में होगा, 1 पाँव किचन में होगा कि हस्बैंड की भी तैयारी करनी होती है, क्योंकि इन सब के जाने का जो है ना वो एक ही टाइम होता है। तो इस टाइम मैं इतनी बिज़ी होती हूँ और जैसे ही ये चले जाते हैं उसके बाद जो है ना फिर कहीं जाके मैं रिलैक्स होती हूँ, नाश्ता वगैरह करती हूँ। और आजकल ना मेरा इतना दिल करता है कि सुबह जो है ना मैं ऊपर छत पे जाके नाश्ता करूँ। धूप देखें, इतनी प्यारी धूप होती है, मतलब तेज़ नहीं होती है, 10 साढ़े 9 10 बजे का ये टाइम होता है, तो इतनी मज़े की जो है ना वो ठंडी ठंडी सी धूप लग रही होती है और यकीन करें बहुत मज़ा आता है नाश्ता करने का। खैर, आप सब सुनाएं, आप सब ठीक ठाक हैं? आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है और आपके घर में सब ठीक हैं? मैं तो बस यकीन करें ऐसी कोई मसरूफ़ हुई ना बच्चों के साथ, अभी भी इतना लाइफ जो है ना इतनी बिज़ी हो जाती है छोटे बच्चों के साथ। माशाल्लाह हर एज का बच्चा है मेरे पास, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो हर एक को जो है ना अपनी अपनी जो है ना डिमांड के अकॉर्डिंग बस चाहिए होती है मम्मा कोई ना कोई काम के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो बस किसी तरह जो है ना मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है। अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरह जो है ना मुस्तफ़ा मुझे तंग करता है। अच्छा चलो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अब क्यों सर्दी लग रही है बेटे? वो देखो शहान ने भी पहन ली है। क्यों? अब क्या हुआ? ये भी कर लो, उधर मुँह करो, उसको नहीं देखना, मैंने कह दिया। चलो आ जाओ ना। शान भैया देखो, शान भैया देखो, डायनासोर बनती इसको डरा दो। मुस्तफ़ा अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा? अब ये बड़ा होता जा रहा है ना तो इतना तंग करता है हर चीज़ में कि बस मेरी मर्ज़ी से जो है ना वो हर काम हो और जब जैसे मैं कहूँ बस वैसे ही आपने करना है। तो इसका कभी कभी मूड के हिसाब से काम करना इतना मुश्किल हो जाता है। खैर, ये भी एक फ़ेज़ होता है बच्चों का, ये भी गुजर ही जाएगा। बस यहाँ मैं नाश्ता करके नीचे आ गई थी और
अब सबसे पहले तो मैं विंडोज़ वगैरह ओपन करती हूँ, पर्दे हटा देती हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा धूप निकलती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, एरी भी हो जाता है और मज़ा आता है कि और मेरी आपको पता है आप सबको आदत है कि मैं सुबह उठ के जो है ना विंडोज़ वगैरह ये सब डोर ओपन कर देती हूँ। ख़ैर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये माशाल्लाह से सिर्फ़ नाश्ते के बर्तन हैं या थोड़े बहुत बर्तन जो आपको नज़र आए थे रात को चाय वाले वो हैं। बाकी किचन मैंने सारा साफ़ कर दिया था, बस बर्तनों को सबको एक जगह इकट्ठा किया और ये रात के जो धुले हुए बर्तन हैं ना, इन्हें मैं उठा के रखूँगी इनकी जगह पे। अच्छा हमारे घर के साथ ही प्लॉट है और वहाँ पे ना फल लगाते हैं, तो आजकल वो अमरूद लगा रहे हैं और आपको पता है कि वो अमरूद के ऊपर जो छोटे-छोटे से वो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, तो वो यकीन करें इतने मेरे घर में आए होते हैं ना, मैं इतनी सफाई रखती हूँ, फ़िनाइल डाल के सारी सफाई करवाती हूँ, किचन साफ़ रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना, वो साफ़ जगह पे इतने आए होते हैं कि मैं तो यकीन करें तंग आ गई हूँ और उनको कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं होता। हालाँकि वो भी सफाई रखते हैं, हर थोड़े दिन बाद सफाई करते हैं पूरे प्लॉट की, हर चीज़ की, लेकिन फिर भी आपको पता है कि फलों पे जैसे केले वगैरह पे और अमरूद पे ये चीज़ें आ जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने हसन और शहान से डेली जो ग्रोसरी मंगवानी होती है वो मंगवाई थी और ये लोग ना आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, एकेडमी जाते हैं। इनका स्कूल चेंज करना है और ये ऐसा ही हुआ था कि लास्ट डेज़ में ना बिल्कुल मिड से ऊपर हो गया था, तो कहीं किसी स्कूल में ना इनका एडमिशन नहीं हो रहा था क्योंकि ज़ाहिर है स्टडीज़ नहीं उनकी उस तरह से हुई थी। तो बस अभी फ़िलहाल ये एकेडमी जा रहे हैं और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेशन से ना इनको फिर स्कूल में भी करवाऊँगी। बस यकीन करें ये 2 ढाई महीनों में इतनी को लाइफ़ भी चेंज हो गई है, बहुत सी चेंजेस भी आई हैं जिनकी वजह से मैं फिर वीडियोज़ नहीं बना सकती थी। आहिस्ता-आहिस्ता आपके साथ शेयर करती रहूँगी और यहाँ पे बस मैंने किचन वगैरह नीट कर लिया था, बर्तन मैंने सारे धो लिए थे, रूम भी साथ-साथ ही मैं सेट कर लेती हूँ। अच्छा फ़ौरन नहीं मैं रूम साफ़ करती क्योंकि इस टाइम ना हसन शहान उठ के आते हैं तो और बच्चे सारे खेल रहे होते हैं ना कमरे में, मुस्तफ़ा और हसन शहान, और आपको पता है कि लड़कों का खेलना और लड़कियों के खेलने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैं सबसे पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह मैं धो लेती हूँ ताकि हेल्पर आ जाए ना तो किचन साफ़ हो एटलीस्ट, फिर क्योंकि जब मैं यहाँ बर्तन धोती हूँ ना तो नीचे सारा पानी गिरता है और दोबारा से मैसी हो जाता है, तो फिर मैं किचन पहले साफ़ कर लेती हूँ। फिर हेल्पर के आने से पहले बच्चों को हटाती हूँ कमरे से और फिर मैं किचन रूम जो है ना वो सारा सेट कर लेती हूँ। इस तरह से फिर सफाई भी हो जाती है, घर भी साफ़ हो जाता है और मैसी भी नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो सफाई करके जाए और दोबारा से जो है ना बच्चे गंद मचा दें। क्योंकि दोपहर को ये फिर चले जाते हैं अपनी नानों की तरफ और उस टाइमिंग में जो है ना वो घर बड़ा साफ़-सुथरा होता है, तो रिलैक्स होके मैं सफाई भी करवा लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा काम वगैरह होते हैं ना मेरे, वो भी मैं फिर साथ-साथ ही करती जाती हूँ। बच्चों के साथ घर के कामों को मैनेज करना और हर चीज़ को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। टाइम टू के साथ ही जो है ना आपको ये चीज़ें आती हैं, आप ये चीज़ें सीखते हैं, कोई भी फ़ौरन से नहीं सीखता। मैंने भी जो है ना वो टाइम के साथ ही किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करना है, सब कुछ करना है, ये जो है सीखा है और स्टिल अभी तक जो है ना मैं सीख रही हूँ। छोटी-छोटी बहुत सी बातें होती हैं जो हम वक़्त के साथ-साथ सीखते हैं और कुछ बातें तो यकीन करें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं। जिसमें से सबसे जो मेन चीज़ है ना मैं कहती हूँ पेशेंस। वो बच्चे ही जब आपके बच्चे होते हैं ना तब आपको पता चलता है कि सब्र क्या चीज़ है। यहाँ पे मैंने बनाने थे आज आलू मटर और मुस्तफ़ा को इतना मज़ा आता है ना मटर निकालने का और माशाल्लाह ये इतने अच्छे तरीके से निकालता है, मैं खोल के दे देती हूँ और ये मटर निकालता जाता है। इतना मज़े का लगता है ना कि अच्छा खासा टाइम जो है ना इसका इसी में गुजर जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, दोबारा से सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, किचन में आ गई थी, खाना बन गई और मैं क्या करती हूँ कि इस तरह एक शॉपर रख लेती हूँ, उसमें जो है ना सारा कचरा डालती जाती हूँ और साथ ही जो बर्तन भी गंदे होते जाते हैं ना मैं धोती जाती हूँ ताकि जब मैं किचन से निकलूँ ना तो किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा हो। तो बस ये था कुछ मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आपने इसे लाइक ज़रूर करना है और साथ ही साथ जो है इसे शेयर करें ताकि मुझे जो है ना वो मज़ीद मोटिवेशन मिले और आपके लिए दोबारा से मैं अच्छे से व्लॉग्स बनाऊँ और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाऊँ। तो चलिए अब मिलूँगी मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।